नमस्कार जी। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे आज बाजार बने, कैसा आज माहौल बना, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो हैं वो प्याज के बाजारों में चलती और बनती नजर आई। और फिलहाल आगे प्याज के बाजारों से क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं, कैसे बाजार लग रहे हैं, एक बार मूंछों पे ताव दो। मूछे नथुलाल की। ये मूंछें हो तो हमारे भाई जैसी। आपका नाम? बबलू भाई जैसी है। ये बबलू बात सही शर्मा। बात है। तो चलिए, आज आपको बताते हैं कि दोपहर होते होते प्याज का बाजार क्या कुछ कह रहा है। और ये देखिए, जब प्याज के बाजारों में सरगर्मियां होती है ना, तो हमारे पल्लेदार भाई भी खुश नजर आते हैं, क्योंकि ये भी आशा और मनसा लेकर के कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने कि हमारा परिवार जो अच्छे से पलेगा। और कहीं ना कहीं सारे दिन मेहनत करते हैं, 24 घंटे सातों दिन, कोई छुट्टी नहीं है जी इनकी। तो चलिए, अब आपको बताते हैं कि जी दोपहर होते होते क्या कुछ भाव बन गए हैं। हमारे किशन भैया साथ में। भैया नमस्कार, नमस्कार साहब। कैसे हैं आप? बढ़िया शर्मा जी। जी, किशन भैया, क्या कुछ सरगर्मियां चल रही है प्याज के बाजारों में, क्या कुछ रिपोर्टें हैं? शर्मा जी, माहौल तो देखो ठीक ही चल रहा है। कुल मिला के ये देखो कि सोमवार को हमारे पास 18,000 कट्टे की अराइवल थी अलवर की। अभी नए प्याज पे चर्चा कर रहे हैं। जी और मंगलवार को एकदम से घट गए थे जी 11-11,500 कट्टा, यानी बिल- 6-7,000 कट्टा घट गया था। जी। सोमवार को अराइवल ज्यादा रहती है, 2 दिन की अराइवल होती है, तो 18,000 कट्टा हो गया था। कुछ थोड़ा सा तेजी का भी माहौल था और थोड़ी एक्सपोर्ट की भी काफी चर्चाएं थी। और जैसा कि एक्सपोर्ट जा भी रहा है, थोड़ा सा लिमिट मात्रा में भी जा रहा है। जैसा कि वो 500 गाड़ी का सुना था, ऐसा नहीं है। और 500 गाड़ी तो शर्मा जी एकदम से जाना भी मुश्किल है। लेकिन 150-200 गाड़ी का जैसे भी जा रहा है एक्सपोर्ट, वो हो ही रहा है रूटीन में जो भी होता है। और बुधवार था कल, कल वापस 16,000 कट्टा हो गया था। जी मतलब ये 2-3-4 हजार कट्टा ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन ये तो बात पक्का है शर्मा जी हम्म कि सोमवार को और शनिवार को थोड़ी सी अराइवल हम्म हमारे यहाँ ज्यादा रहती है। कल शनिवार है, सॉरी आज तो कल वीरवार है शुक्रवार, ना, कल कल शुक्रवार शुक्रवार है। है। लेकिन छुट्टी के पहले दिन और छुट्टी के बाद वाले दिन थोड़ी सी अराइवल ज्यादा रहती है, उस हिसाब से ग्राहक भी ज्यादा रहता है। लेकिन आज आपने अराइवल खैर सुबह बताई दी होगी, 13,500 कट्टे की अराइवल है। और कल थोड़ा सा मार्केट में ना देखा जाए तो 16,000 कट्टे की अराइवल थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ी सी मार्केटों में गिरावट देखी गई। और कहा जाए तो शर्मा जी देखो, तेजी भी बनी थी, 10-12 रुपए किलो की तेजी बनी थी पिछले 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। जी और 10-12 रुपए किलो में से यही समझ लो कि 3 से 5 रुपए किलो का 2 दिन के अंदर कल भी कुछ गिरावट देखी गई थी और आज भी कुछ थोड़ी सी गिरावट है। मतलब 3 से 5 रुपए किलो, वो जो 12 रुपए बढ़े थे उसमें से नीचे हो गया बाजार। जी और शर्मा जी जो मतलब जो दिसावरी माल है, 20 गाड़ी की 20 ट्रक है, मतलब ताजी अराइवल है। और बैलेंस में 30 ट्रक है, जी यानी 50 ट्रक तो ये हो गए शर्मा जी। जी और 13,500 कट्टा अलवर एरिया का ताजा माल है। और 3,000 कट्टा कल बैलेंस बच गया था शर्मा जी। माल 16,500 कट्टा ही हो गया लगभग, क्योंकि 3,000 कट्टे के आसपास बैलेंस बच गया था। शर्मा जी, बैलेंस बचने का मेन कारण पता है क्या था? कि कुछ माल कल शुरुआती दौर में बिकने शुरू हुए ना, वो अच्छे भाव में बिक गए। वो समझो 1,000, 1,100, 1,200, 900 से लेके, मतलब 800 से लेके 1,100, 1,000, 1,100 रुपए बिके, 1,200। उसके बाद जो दूसरा दौर था बिकने का, मतलब एक तो मार्केट यहाँ पे ये समझ लो कि 7:30 बजे से लेके और 8:30 बजे तक सेल होती है ना, जो जी अच्छे माल थोड़े से अच्छे रेट में जाते हैं। और उस हिसाब से बाद में जो वो रेट नहीं लग पाए जो सुबह रेट लग रहे थे। और वो फिर किसान भाई थोड़ा सा सोचते हैं, यार वो सुबह रेट लग रहा था, नहीं, कोई कोई तो दिलेरी कर लेते हैं जी कि मान लो 900 रुपये मन का रेट लगा, बाद में 800 का लगा। जी अब कुछ किसान भाई आते हैं, व्यापारी भाई, मतलब माल बेच देते हैं। कुछ कहते हैं नहीं भाई, मैं तो मंदा नहीं दूंगा, तो जी जिद कर लेते हैं, तो उस वजह से वो माल बैलेंस रह जाते हैं। तो इस वजह से मतलब जो कल शुरुआती दौर में सुबह माल बिके, उसके हिसाब से दोपहर तक माल, यानी बाद वाले दौर में जो सुबह मतलब 7:30 से लेके 8:30-9 बजे तक माल बिके, 9 से लेके 10-11 बजे तक जो माल है, वो शुरुआती दौर में जो माल बिक रहे थे उस हिसाब से नहीं बिक रहे थे। तो इस वजह से माल बैलेंस रह गए। जी लेकिन जिन्होंने कृपा दौर पे कम करके बेचा, उनके माल बिक गए।
और शर्मा ये तो सब्जी है, माहौल के हिसाब से बेचनी चाहिए। कभी ये आदमी सोचे कि यार मेरा तो ये लग रहा था 22 रुपए किलो, अब 20 मांग रहे हैं तो कैसे बेचूं, वो 20 ना बेच के फिर आज 19 बेचेगा, 18 भी बेचेगा। तो मतलब माहौल के हिसाब से रुपए 2 रुपए किलो ऊपर नीचे बेचनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है शर्मा जी। और बाकी अराइवल की मैंने जैसा कि बताया 13,500 कट्टा नया अलवर एरिया का माल है और 3,000 कट्टा बैलेंस है, 16,500 कट्टा है। और ये जो बैलेंस है 30 गाड़ी और 20 गाड़ी आज की अराइवल है। जो ट्रकों की बात कर रहे हैं दिसावरी माल 50 गाड़ी है, और जो 20 गाड़ी की अराइवल आज है शर्मा जी, इसमें 2 3 4 गाड़ी 5 गाड़ी दिसावर से भी नया माल आ रहा है जी। कुछ पूना से, कुछ इंदौर से, कुछ मतलब ये नासिक एरिया के माल से एक आध गाड़ी, मतलब कुल मिला के 20 गाड़ी की अराइवल है। और 20 में अगर डिटेल वाइज बात करें तो शर्मा ये 18 गाड़ी एमपी की हैं, और एमपी में 18 में से जो 4-5 गाड़ी नए की हैं, 12-13 गाड़ी पुराने की हैं, और 10 गाड़ी जो एमपी की कल की खड़ी है, 28 गाड़ी होगी। 28 गाड़ियों में से टोटल मिला के लगाएंगे तो 20-22 गाड़ी नए की हैं, 5-6 गाड़ी आज की कल की लगा के नई की, 5-6 गाड़ी पुराने की, सॉरी 5-6 गाड़ी नए की और 20-22 गाड़ी पुराने की। और नासिक की शर्मा जी एक गाड़ी फ्रेश अराइवल है आज जी। 4 गाड़ी कल की खड़ी है 5, और एक गाड़ी राजस्थान का जो ये गर्मियों वाला प्याज होता है ना शर्मा जी, जी। सीकर एरिया से आता है, उन्होंने भी इस बार कुछ माल लगाया है। वैसे तो ये अलवर एरिया में तो ये भी राजस्थान है, हाँ जी। लेकिन वो राजस्थान एरिया की एक गाड़ी है जो ये गर्मियों वाला प्याज लगाती है, गर्मी उन्होंने वाला। ये सर्दियों का प्याज लगाया। जी जी। और पूना की 2 गाड़ी कल की खड़ी है, गुजरात की भी 2 गाड़ी कल की खड़ी है। तो इस तरह से 18 गाड़ी कल की और 20 गाड़ी आज की, 38 गाड़ी स्टैंडिंग में। और भाव की बात कर लिया शर्मा जी, नया प्याज आज ये समझ लो कि कहने को तो ये समझ लो कि 15 रुपए किलो से लेके और 25 रुपए किलो, लेकिन 15 से 20 रुपए किलो ही ज्यादातर माल बिके हैं जी। और ज्यादातर कहो तो 700-800, 18 से लेके 20 रुपए ज्यादातर माल। लेकिन कुछ लाट हैं जो मतलब 1100-1200 बिक रहे थे ना, वो भी 1000 रुपए पे 1050 पे आ गए। जो मतलब कल परसों तक हम कह रहे थे कि 1200, 1300, 1250, 1150, मतलब उनमें ही 4 से 5 रुपए किलो डाउन, यानी ऊंचे में आज मार्केट। अगर वो कहें तो जो माल 12, 1250, 1300 बिक रहे थे वो 1000 से 1100 बाकी। लेकिन जो एवरेज माल अगर कहें ज्यादातर माल जो समझ लो आज मान लो 15,000 कट्टा या 16,000 कट्टा है नए प्याज का, और उसमें देखा जाए तो 2,000 कट्टे के आसपास 1000 रुपए से ऊपर बिके हैं। और 8 से 10,000 कट्टा है ना जी शर्मा जी, वो समझो 18 से लेके 20 रुपए के अंदर। लेकिन 2-3 हजार कट्टा है शर्मा जी जो थोड़े से मीडियम और हल्के ज्यादा मल है, वो समझो शर्मा जी 12 रुपए, 13 रुपए, 11 रुपए, मतलब 12 से 13, 14, 15 के बीच में। तो ये पोजीशन में ये नया माल बिक रहा है, और नया माल शर्मा जी दिसावर से आ रहा है, जी। एमपी वगैरह से। उन मालों की भी पोजीशन समझो यही चल रही है, मतलब देखा जाए तो 18 रुपए से लेके और 22-23 रुपए, कोई माल बढ़िया आते हैं वो 23 रुपए से लेके 26-27 रुपए, ये पोजीशन चल रही है। और पुराने मालों की बात कर लिया है शर्मा जी, पुराने माल अब ये एमपी की गाड़ी लगी है शर्मा जी। अच्छा जी। ये माल मतलब 12.5 रुपए आज बेच रहे हैं, और ये परसों हमने यही माल 15-16 रुपए बेचा था, यानी 3 रुपए गया। ये सोमवार को गाड़ी लगी थी, ये 15-16 रुपए बिकी थी। तो कुल मिला के अब वो सामने शर्मा जी देख रहे हैं वो 19 रुपए, 19.5 रुपए बेचा था परसों इधर। हाँ ये एमपी का माल है, ये 19-19.5 रुपए परसों बेचा था, और आज अभी इसका ग्राहक लगा नहीं है शर्मा जी। देखो क्या जाता है, 18 जाता है या 17 जाता है, वो भी समय बताएगा। तो कुल मिला के पोजीशन पुराने मालों की अगर देखा जाए तो पुराने मालों की भी पोजीशन ये शर्मा जी, ये देखो ये गुजरात का माल है शर्मा जी। अच्छा ये जी। पुराना माल गुजरात का है, ये 12-13 रुपए किलो बेच रहे हैं शर्मा जी, लेकिन ये कुछ माल बच गया, ये आज 12 रुपए क्या 11.5 भी नहीं जा रहा जी। तो कुल मिला के पुराने मालों की पोजीशन शर्मा जी देखा जाए तो 10 रुपए किलो से लेके और 22, ये जो शर्मा जी पुराने माल, कुछ माल
मोटे शर्मा जी मेरी बात सुनो जी कि कुछ माल मोटे आते हैं ना पुराने, जी। जो ओवर साइज और हम्म। बढ़िया माल, चाहे वो पुणे से हो, चाहे नासिक से हो, चाहे कोई एक आध लाट एमपी से आ जाए, जो सुपर मोटे माल हैं वो समझो 21, 22, 23, और कोई ज्यादा बढ़िया आ जाए तो 24, 25 भी। 21 से 25 है पुराना जो ज्यादा बढ़िया माल है। बाकी शर्मा जी वो समझो 12 से लेके और 18 रुपए के बीच में ये पोजीशन चल रही है कुल मिला के। और ये जो हल्के चोपड़ा टाइप के माल है शर्मा जी 7-8 रुपए किलो, जैसा माहौल के हिसाब से जी कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है। जी। तो किशन भैया, अब अलवर की आवक कैसी लग रही है आपको आने वाले दिनों में? शर्मा जी ऐसा है कि अभी अलवर मतलब जैसे जो खैरसल एरिया होता है ना, हम्म वो स्टार्टिंग में चलता है, और ये अलवर का एरिया जो है ना, फिरोजपुर झिरका साइड, ये बाद में चलता है। ये जो खैरसल एरिया है इसमें तो समझो 20% माल रह गए, जी 70-75% है, 20 से 25% रह रहे हैं, 70-75% निकल चुका है। जी। और जो ये अलवर एरिया है, ये जो नीचे का एरिया होता है, फिरोजपुर ये छिरका। फिरोजपुर झिरका एरिया, ये बाद में फसल आती है। तो ये स्टार्टिंग है अब। हम्म। यहाँ से तो अभी समझ लो कि 10-15% ही माल निकले होंगे, जी ऐसा ही है ना। अभी तो आपके मालों की शुरुआत है, जिनका पहला चक्कर आया है, दूसरा चक्कर ये आया है। झिरका से है जी। हाँ, ये झिरका साइड से है, तो हाँ इनके मालों की अभी शुरुआत है। हाँ तो ये अभी लंबा चलेगा। हाँ। अभी ये समझ लो कि ये अभी समझो आज 17-18 तारीख होगी ना शर्मा जी। 18 हो गई जी आज। हाँ, तो 12 दिन तो ये, और जनवरी में भी, जनवरी तक चलेगा ये। ये समझो 15 जनवरी तक आते रहेंगे। लेकिन जी। जोर इनका रहेगा अभी ये 15 दिन, अगले आने वाले 15 दिन इनका जोर रहेगा जी जी। ये पोजीशन। और ओवरऑल हम अपनी मंडी में अगर नए की बात कर लें भाई साहब, जैसे एमपी का आएगा, थोड़ा बहुत गुजरात से भी संभावनाएं बन रही हैं, और फिरोजपुर झिरका भी, अभी अलवर भी, ओवरऑल क्या लगता है जी कितने कट्टों की नए की आवक रह सकती है मंडी में? शर्मा ये जो अलवर एरिया का माल है ना, दिल्ली मंडी में ये लगा लो कभी 12,000 कट्टा, कभी 15, कभी 16, कभी फ्लैक्चुएशन में चलेगा। ये 12 से 15,000 के बीच में इतने कट्टे चलते रहेंगे। जी। और इस साल वैसे तो एमपी अजब ही है शर्मा जी। सबसे गजब है। एमपी में अभी इस टाइम तक, हाँ यानी वहां 25 से 30,000 कट्टे की अराइवल एक एक मंडी में हो रही है। जैसे शाजापुर 20-25,000 कट्टा, जी। इंदौर में 20 से 25,000 कट्टा, 30,000 कट्टा, रतलाम में समझो 400-500 वाहन सीजन में आता था। इतना माल जो भरपूर सीजन होता था ना, तो तब इतना 30-40,000 कट्टा आता था, या 50,000 कट्टा आता था। तो मतलब ये समझ लो कि अब तक इतना माल आना एक अपने आप में बहुत बड़ी मतलब अजब ही बात है जी। अजब ही बात है कि पुराना माल कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि कितना रुका हुआ है। पिछले 1-1.5 महीने से तो हम लोग सभी कह रहे हैं यार अभी अगले हफ्ते 5-7 दिन में मतलब वहीं के लोग भी बताते हैं जी, वहाँ नीचे के कमेंट करके, जी इतना रह गया, जी इतना रह बहुत गया। कम रह गया, बहुत कम रह गया। लेकिन अभी तक इतना माल आ रहा है। लेकिन अब तो लगता है कि कुछ ना, ये समय के अनुरूप 2-4-5 दिन के बाद काफी सिमट कम सा हो जाएगा। थोड़ा सा असल में बात पता है क्या है शर्मा जी, ये जो भाव मिला था ना अभी पीछे एक्सपोर्ट की हवा से 5-7-8 उसमें निकले हैं माल। 10 रुपए किलो तक हाँ। की तेजी बनी, तो इसमें इस माल निकल दौरान गए। लोगों ने स्पीड से निकाला है, बिल्कुल। और जो कि जरूरी है। पुराने जी। माल तो बहुत जरूरी है, निकालना भी चाहिए था, तो ये निकाला है पुराना माल। और ये जो है ना, बाकी नए वालों से तो निवेदन ही है कि आराम से लाएं, कोई दिक्कत है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी। माल का बाजार का भाव बना रहेगा। और ये तो अक्सर होता है जब ज्यादा तेजी एकदम से बन जाती है, तो उसके बाद ₹1-2 की गिरावट भी आती है। इसमें इससे कोई ज्यादा सोच विचार करने घबराने वाली वाली बात नहीं है। ये जी। तो मतलब बाजार है जी। मेरा तो मानना यह है कि जो 15 से 20 रुपए किलो का भाव है ना, जी। ये तो जेन्युइन है जी। जेन्युइन भाव है, ये चलता रहेगा। और बीच बीच में बीच में अराइवल कम होगी। मुंह जो मीठा होता सुपर माल रहेगा। है तो आज भी 20 से 25 रुपए का भाव है, और ये तो चलता रहेगा। यानी 15 से 25 रुपए किलो के अंदर ये पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा है बनी रहेगी जी। और मालों को निकालना भी जरूरी है बाबूजी। बिल्कुल। अपना देखो पुराने का तो निकालना ही है, इसका तो हम कितने दिनों से ही कह रहे हैं निकालना ही है। लेकिन नए का ये है कि आराम से लाएं, धीरे धीरे लाएं, बहुत एक बार घबरा के नहीं लाना। बाजार बना रहेगा, बाजार में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कच्चा पक्का माल ना लाएं, जिनका बन गया है, तैयार हो गया, वो लाएं। जिनका नहीं अभी तैयार हुआ और खेत में बन रहा है, वजन भी बढ़ रहा है और भाव भी ठीक रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मार्गदर्शन आपका मिलता रहा है उस समय से जिस समय बाजार नहीं थे, आज बाजार है, आज भी आप मार्गदर्शन दे रहे हो। आगे भी आपसे ये अपेक्षा है
हमारे दर्शकों को, चैनल को, सभी को है। किशन भाई एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। सर मैं मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ किशन भैया जुड़े थे, आप देख लीजिए भाई साहब का बोर्ड है जी, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 6364, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एवरी टाइम। आपको अच्छी जानकारी, बढ़िया जानकारी जो है मिलती नजर आएगी। और देखिए हमारे किसान है, इस समय किसानों के मन में थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि जो शुरुआत में किसान मंडी में पहुंच रहे थे वो दुख ही लेके गए हैं, सुख लेके नहीं गए। इनके मन में थोड़ी सी खुशी है कि भाई चलो कुछ भाव मिल रहे हैं, और अगर हमारा किसान खुश होगा तो देश समृद्ध रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।